धर्म करने का अर्थ केवल ईश्वर की प्रार्थना नहीं है, बल्कि अपंग पुरुषों की सहायता करना अधिक प्रभावशाली होगा। जो दयाहीन हो उसे छोड़ देना चाहिए। कोई भी सच्चा धर्म क्रूरता नहीं सिखाता। विद्या बिना गुरु कौन दे सकता है। पत्नी हर समय क्रोध करती रहे तो उसे छोड़ देना ही सुखकर है। बंधु बांधवों के मन में स्नेह न हो तो उनका परित्याग भी करना अच्छा ही होगा। मनुष्य का मन हमेशा पवित्र होना चाहिए। जिसका अंतःकरण अपवित्र है, ऐसा दुष्ट मनुष्य सैकड़ों बार तीर्थ स्नान करने पर भी शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे मदिरा का पात्र जलाया भी जाए तो भी शुद्ध नहीं होता। इस संसार में सभी चीजें नाशवान हैं। मनुष्य का शरीर नाशवान है। धन संपत्ति भी अस्थायी नहीं है। मौत का साया सदैव प्राणी को घेरे रहता है। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो अजर है, अमर है। अतः धर्म का स्वाद और सदाचरण करना चाहिए। जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार अभ्यास करने से सभी विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके धर्म का संचय भी हो जाता है। धर्म करने के लिए अपार धनराशि नहीं चाहिए। धर्मानुष्ठान में रुचि रखने वाले लोग सादगी से रहते हुए जल, कंद, मूल, फल, फूल आदि का ही भोजन करते हुए गौरवशाली कार्य संपन्न कर लेते हैं। असंतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण धन लोभी होने से अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगा, इसलिए वह नष्ट हो जाएगा। राजा लोग संतुष्ट होकर अकर्मण्य हो जाएंगे। गणिका यदि लज्जा से यौवन और सौंदर्य प्रदर्शन नहीं करेगी तो उसका व्यवसाय नहीं चलेगा, वह नष्ट हो जाएगी। कुलांगना निर्लज्ज हो पतिव्रता नहीं रह सकती, इसलिए उसका नाश होना निश्चित है। धर्म स्वयं बड़ा शक्तिशाली है, किंतु बिना धन के धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं किए जा सकते। इसलिए कहा जाता है कि धन से धर्म की रक्षा होती है। विद्या की रक्षा प्राप्त ज्ञान युक्त से रहकर बार बार स्मरण करने से होती है। राज्य सत्ता की रक्षा के लिए भी नीतिमत्ता चाहिए, भाषा की मृदुता चाहिए। घर की रक्षा सती साध्वी नारी से होती है। चरित्रहीन स्त्री घर को नष्ट कर देती है। इस क्षणभंगुर जगत में धन वैभव का आना जाना बहुत अस्थिर है। लक्ष्मी बहुत चंचल स्वभाव की हैं। जीवन और यौवन भी अपने समय पर स्वयं आते हैं, स्वयं जाते हैं। कोई उन्हें सदा के लिए अपने बंधन में नहीं बांध सकता। इस अस्थिर संसार में केवल धर्म ही अचल है। धर्म के नियम शाश्वत हैं। उनकी रक्षा करना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य को धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करते हुए उस शुद्ध पवित्र धन से इष्ट कामनाओं का भोग, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अंत में जीवन के चरम और परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य चारों पदार्थों को पाने का प्रयत्न करे। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में से एक भी नहीं है, उसका जन्म ऐसे ही व्यर्थ और निष्फल हो जाता है। जैसे बकरी के गले में लटकने वाला थन, जिससे न तो दूध निकलता है और न ही गले की शोभा होती है। संगठन में बड़ी शक्ति है, किंतु सब काम संगठन से ही नहीं पूरे होते। अपने व्यक्तिगत गुणों का विकास मनुष्य को अपने ही बल पर करना होता है। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु पाता है। अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भी अकेला ही भोगता है। नारकी कष्टों को भी अपने ही कर्मफल के अनुसार अकेला ही भोगता है और मोक्ष की प्राप्ति भी अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप एकाकी ही पाता है। इन कार्यों में उनके साथी भागीदार नहीं बनते। शरीर नाशवान है, धन संपत्ति भी सदा रहने वाली नहीं है। मृत्यु सिरहाने खड़ी है, अतः धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्म ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं धर्म रहित मनुष्य को मरे हुए के समान समझता हूँ। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि धर्म परायण मनुष्य परलोक में भी जीवित रहता है, क्योंकि उसका यश अमर रहता है। ऐसे धार्मिक मनुष्य के जीवन को ही सफल जीवन समझना चाहिए।